सिर्फ बेसन से इतना मज़ेदार सालन बन सकता है क्या? यकीन नहीं आ रहा ना? तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। 2 कप मैंने बेसन ले लिया है, उसमें मैंने 1 स्पून ज़ीरा और इसी के साथ देखें हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें अजवाइन डाल दूँगी, 1 स्पून इसमें नमक ऐड किया है, 1 एंड हाफ़ टी स्पून इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 स्पून इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है और 2 स्पून के करीब इसमें हमने दही ऐड करके इसका स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। हरा धनिया ऐड किया है। अब कढ़ाई के अंदर ये देख लें सारा बैटर इस तरह से डाल देंगे। स्पून की हेल्प से अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि ये एक डो सी बन जाए और बटर पेपर लगाएंगे। इस ट्रे के अंदर देखें मैंने बटर पेपर लगाया है ताकि अच्छे से इसके पीसेस कट हो जाएं। इस तरह से जो हमने डो बनाई थी वो पूरी सेट कर लेंगे। 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी इसको ताकि सेट हो जाए। और कढ़ाई के अंदर देखें 3 स्पून के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है और इसमें मेथी दाना डाला है ताकि अच्छे से इसमें फ्लेवर आ जाए। अब ये देखें 1 ऑनियन का पेस्ट है, पेस्ट बना लिया था, ज़्यादा ऑनियन नहीं डालना। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट है 3 स्पून, ये डाल के अच्छे से इसको कुक करूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। 1 स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डालकर इसको पीसा था। अब देखें 1 स्पून इसमें रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर डाला है और इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर ऐड करके अच्छे से इसको कुक करेंगे। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि फ्लेवर इन्हेंस हो जाए और मसाले हमारे जले ना। अब ये देखें मैंने इसको स्लाइस में कट किया हुआ है आलूओं को, ये डाल देंगे इसमें। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर दें, मैं ऐड कर रही हूँ आलूओं के साथ। चंद मिनट के लिए इसको भूनेंगे पानी का छींटा लगाकर। अब इसमें 1 गिलास पानी डालकर आलू गलने तक इसे हम कुक करेंगे और इस पे कवर लगा दूंगी। और देख लें दूसरी साइड पे जो हमने डो सेट की थी, अब इसके हम स्लाइस से कट कर लेंगे, पीसीस बना लेंगे। अब ये देखें बटर पेपर लगाने का ये फ़ायदा है कि ये इजीली से निकल जाएंगे ये पीस, ये देखें इस तरह से। अब ये देखें आलू भी हमारे गल चुके हैं। अब इसमें मैं ये पीसीस डाल दूँगी इस तरह से और इसको चंद मिनट के लिए हम कुक करेंगे। हल्का सा इसको इस तरह से कढ़ाई उठाकर हिलाएंगे। अब कवर लगा दूंगी चंद मिनट के लिए। तो ये देखें ज़बरदस्त से खुशबूदार से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा इस तरह की डिशेस अच्छी लगती हैं। हरे धनिया से गार्निश करेंगे। तो व्यूअर्स हमारे ये डिश बन के रेडी है। प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।